नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय सुगतातं तपोनिधिं नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। परम कारुण्य परम आनंद स्वरूप ब्रह्मनिष्ठ प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव के चरणों में वंदन और नमन। भगवान श्री पशुपतिनाथ भगवान श्री भूतेश्वर को स्मरण करते हुए समस्त उपस्थित देवी देवगण और ऋषि मुनि आदि समस्त भूतगणों को बारंबार नमन। और यहाँ उपस्थित इस अमृत कथा के श्रोतागण, सत्संग प्रेमी हमारे सज्जन, भक्तिमयी मातृशक्ति, तो आज जैसे लग रहा है कि आज एक सावन का महीना जैसे आज ही आ गया है, तो ऐसे क्योंकि ऐसे झूमते हुए जो बादल और उसकी बारिश से ऐसे कभी कभी देखने को मिलता है। तो इसलिए ये पवित्र जो श्रावण मास है, पृथ्वी के प्रकृति के रूप में भगवान की जो जैसे हम जलधारा भगवान को रोज ही हम अर्पण करते हैं, तो वो जलधारा के रूप में भगवान स्वयं तृप्त हो जाते हैं। तो प्रकृति स्वयं ही जब जलधारा खुद ही इस प्रकृति के ऐसे प्राकृत लिंग बोलते हैं इसको, पृथ्वी को, तो प्राकृत लिंग में जैसे ही वह अपने जलधारा को छोड़ती है तो समस्त पृथ्वी अपने आप में प्रसन्न हो जाती है। बिना वर्षा ऋतु के पृथ्वी कभी सस्यशालिनी या ऐसे हरा भरा नहीं हो सकता। इसलिए ये वर्षा समस्त प्राणी मात्र का जीवनदायिनी है। और वर्तमान इस वर्षा ऋतु में ये दो मास होते हैं, श्रावण और भाद्रपद। तो इस श्रावण और भाद्रपद की इस मास में अगर वर्षा न हो तो उस देश को अकाल घोषित किया जाता है। तो वहां पर किसी कारणवशात आजकल ऐसे संभव है, जब हमको वर्षा की आवश्यकता न हो उसी समय वर्षा हो जाती, और जिस समय हमारे वर्षा की आवश्यकता है उस समय न हो। तो इसका कारण है कि मनुष्य के अगर अनुकूल प्रकृति नहीं होता है तो उसका कारण ही कि वह हमारे विपरीत, मतलब जैसे हमारा बुद्धि विपरीत हो जाती है। कब? जब हमारा अधर्म या पाप या अन्याय आचरण करते हैं तो हमारा सही बुद्धि उस समय नहीं होता है, वो हम विपरीत ही सोचने लगते हैं। इसलिए कोई साधारण व्यक्ति की अगर हमारे सामने आ जाए तो हमारा नकारात्मक बुद्धि होती है, तो हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति कोई सीआईडी वाला तो नहीं, कोई हमारा जांच करने के लिए तो नहीं आया, मतलब तुरंत ही उसके विषय में हमारा संदेह हो जाता है। भले ही वो कोई हमारा ऐसे मिलने वाला या ऐसे ही सामने आने वाला हो, लेकिन हमारा बुद्धि इतना विपरीत हो जाती है पाप कर्म के फलस्वरूप कि हमको सब शत्रु ही दिखाई देने लगते हैं। परंतु ऐसे ही प्रकृति जब उसके विपरीत हम आचरण करने लगते हैं और प्रकृति के अनुसार हमारा आचरण नहीं होता है, शास्त्रीय अनुकूल आचरण, तो उस समय ये प्रकृति भी हमारे विपरीत हो जाती है। तो हम कहते हैं कि क्या बात है, यहाँ पर जो है बारिश ही नहीं हो रही, कैसे होगा? हमने वर्षा के अनुकूल परिवेश जो बनाए हैं, ऐसे भौतिक दृष्टि से देखे तो हम उसको कहेंगे कि पेड़ पौधे हमने कभी लगाए ही नहीं, पेड़ पौधे इसी काटते गए और उस समूल जंगल को नष्ट कर दिया, और उस वृक्षारोपण न करके या किसी प्रकार की हम उसको, जो वृक्ष के कारण हमारे यहाँ वायुमंडल शुद्ध होता है और बारिश का अनुगमन होता है, उसका अनुकूल होता है, उस वृक्ष को ही हमने काट दिया। अब हमने विपरीत उसको कभी वृक्ष लगाया ही नहीं फिर दोबारा, तो फिर क्या होगा? वायुमंडल दूषित होगा, और वायुमंडल दूषित होने से वर्षा भी नहीं होती है। तो इसीलिए
एक भौतिक दृष्टि से देखें तो ये भी उसका एक कारण है, और आधिदैविक दृष्टि से देखें तो हम तो कभी जैसे पहले होते थे, हमने कई बार देखा हूं गांव के लोग जो होते थे, पहले वर्षा नहीं होते हैं, तो वर्षा नहीं होते तो वो अपना एक जिसको हम देवी के रूप में गांव के बाहर या ऐसी उनके गांव के आसपास जो भी जंगल होता था, उस जंगल में एक पत्थर की मूर्ति जैसा होता था, मतलब ऐसे प्राकृतिक रूप से एक पत्थर को ही वो मूर्ति मान लेते थे, उसी को ही देवी मानते थे। और सारे गांव के लोग जो है वो जल जो जिसको जो मिला, कोई घड़ा भर के, कोई कुछ भर के ऐसे जल ले जाएंगे सब, बारिश नहीं हो तो फिर वो जल भर के ले जाकर के उस देवी के पास सब घंटा घड़ियाल ढोल पीट करके सब जाएंगे उधर, वो देवी को वहां निवेदन करके वो सारा जल उसमें डालेंगे। फिर अब पता नहीं, हमने एक बार देखा हूँ, एक गांव में गया था, देखा हूँ वहां उनके साथ गया, मैं भी गया, क्या करते हैं देखता हूँ। तो वहां जाकर के वो देवी को सिंदूर बिंदूर लगाए और बहुत कुछ किया, सजाया, वहां फिर वो जल सब चढ़ाए और सारा जल वहां पूजा आरती किया, सब किया। अब कई दिनों से वहां बारिश नहीं थी। अब दैव योग से जैसे ही हम वहां से लौटे, वो बारिश तुरंत बादल आना शुरू हो गया। तो ये अभी दैवी पाक कुछ हो जाता है कई बार। तो उनका ऐसे विश्वास है कि भगवान जो है हमारा बात जरूर सुनेंगे, ऐसा सोच करके उन्होंने ओशो दैवी पाक से, मतलब दैव योग से उस वर्षा को भी इस प्रकार कर लेते हैं। तो ये दैवी कारण भी होता है कि अगर हमने कभी किसी का पूजा ही नहीं किया, किसी देवी देवता का अपमान कर दिया, किसी का तिरस्कार कर दिया, भगवान को ही नास्तिक मतलब नकार दिया, नास्तिक बन गए, तो उस समय भी हमारा पर जो है प्रकृति विपरीत हो जाती है। क्योंकि ये जो प्रकृति है, ये हम देवताओं का जब उनकी याचना जैसे यज्ञ आदि विधि करते हैं या कुछ आचरण करते हैं, तो उस यज्ञादि कर्म के द्वारा उसमें पर्जन्य, यज्ञात भवति पर्जन्य, तो जैसे अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्या अन्न संभव, तो ये जो अन्न हम खा रहे हैं ये बिना बारिश के नहीं होगा कभी। अब ये पर्जन्य यज्ञ से होते हैं। अब यज्ञ मतलब अगर हम ऐसे कोई हवन आदि क्रिया, होम आदि क्रिया किया, उससे तो अच्छा है, कम से कम उसी का धूम से वह पर्जन्य का स्वरूप बनता है। तो पहले हमारे घर घर में ऐसी अग्निहोत्र होती थी, तो हर कोई जो है हमारे सनातन वैदिक धर्म में घर में अपना जो गृहस्थ धर्म बोलते हैं जिसको, गृहस्थ अस्त्र में पंच यज्ञ कर्म में उसमें देव यज्ञ होता था, तो देव यज्ञ में होम आदि का विधि हुए, तो उसमें यज्ञ तर्पण आदि करने से घर का हमारा तो सात्विक परिवेश होता ही है, उसके साथ हमारे आसपास वातावरण भी उसका सात्विक परिवेश निर्माण करते हैं। तो जैसे जैसे हमारा मन या विचार या प्रवृत्ति होती है, वैसे वैसे हम परिवेश को निर्माण करते हैं। इसलिए किसी साधु के पास जाकर के बैठेंगे तो वहां पर आपको जिस प्रकार एक आनंद मिलेगा, वैसे किसी हिंसक व्यक्ति या किसी अपराधी के पास जाकर के बैठेंगे तो उस प्रकार के आनंद आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वहां का परिवेश और वातावरण में उसका दूषित विचार है। और एक साधु का सत्संग में हम जब जाते हैं तो वहां के वातावरण में एक सत्य विचार है, तो प्रवृत्ति और प्रकृति का तुरंत ही हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए वहां कई बार हम अपने ही कर्म से जब छूट जाते हैं या हमारा कर्म को ही हम विलोप कर देते हैं, शास्त्र के बताए हुए कर्म का कभी आचरण ही नहीं करते हैं, या भगवंत के अनुकूल देवताओं के अनुकूल कई कर्म आचरण नहीं करते हैं, तो देवता भी रुष्ट होकर के फिर ये वर्षा आदि हमारे समय पर नहीं होते हैं। ये दैवीय कारण है। उसके बाद एक अध्यात्म कारण भी हो सकता है। अध्यात्म कारण क्या है कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा हमारा अगर कोई कर्ता के रूप में हमको बारंबार कर्म का फल देता है तो वो है हमारा मन, जिसको हम अंतःकरण कहते हैं। तो मन जो है ये हमारा दोनों ही कारण होता है, बंधन का भी कारण है और मुक्ति का भी कारण है। अब आप मन से कभी ना कभी अगर अनिष्ट ही चिंता करेंगे, और अनिष्ट चिंता कर भले आप किसी दूसरे का अनिष्ट न किया हो, लेकिन वो ये मन एक दिन आपको अनिष्ट करवा ही देगा। जैसे आप सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे आप।
तो आप अगर दूसरे को घृणा करते रहेंगे तो एक दिन वो घृणा आपका शर्म मतलब बोलते लज्जास्पद का कारण बन सकता है। मतलब आपको वही घृणा एक दिन इतना धोखा देगा कि आप दूसरे को कहने के लिए कुछ बात रहेगी नहीं। तो घृणा जो है, ईर्ष्या इत्यादि, ये मन क्या ही विशेष हो। तो ये तो नकारात्मक कारण हुआ। वैसे ही सकारात्मक कारण, भले ही हमारा कोई उपकार किया हो या न किया हो, लेकिन कोई अगर अच्छा कर्म कर रहा है, कोई किसी का भला कर रहा है, तो हम उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। कम से कम इस सृष्टि में, सृष्टि के मतलब नियम के अनुसार अनुकूल, अर्थात जीव मात्र की कल्याण की कोई सोच रहा है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन हम भी उसका अगर दोष निकालते रहेंगे तो वो हमारा अनुकूल ठीक नहीं है। मतलब हमारा मन अब तक दोष से ग्रसित है। इसलिए दोष ग्रसित मन के अंदर हम कभी भी किसी कल्याण के बारे में सोच नहीं सकते। तो अगर हम कल्याण के बारे में सोचेंगे नहीं, तो ये जो भी जगत के विषय में हम सोच रहे हैं, अगर उसे नकारात्मक सोचेंगे और हमारे जैसा और कोई मनुष्य अगर होंगे, तो उस गांव में, उस एरिया में नकारात्मक शक्ति का ही कार्य होता है। जहां पर अधिक मात्रा में पापी लोग होंगे, वहां पर पाप की धारा ही होता है। इसलिए अगर जैसे कोई अज्ञानवशात मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जैसे किसी को रोग होकर के, व्याधि होकर के अगर मर गया, वो तो उसको सामान्य मृत्यु कहा गया। अगर 60 वर्ष के बाद भी, 70-80 वर्ष के बाद भी अगर वह किसी प्रकार किसी दूसरे कारण मृत्यु होती है, वो आत्महत्या करता है या और कुछ करता है या दुर्घटना से मरता है, तो उसको अकाल मृत्यु ही कहा जाएगा। भले ही वो 60-70 साल का हो या 80 साल का हो, उसको सामान्य मृत्यु नहीं कहा जा सकता। तो ये अकाल मृत्यु उसका पाप का कारण है। उस कर्म के अनुसार उसको वहीं पर खींच के ले जाता है और उसका मृत्यु वहीं पर होता है। तो इसीलिए सोच समझ करके कोई भी कर्म का आचरण करना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम हमको ही भोगना पड़ता है, दूसरा नहीं भोगने वाला है। भले ही हम सोचेंगे नहीं तो मैं तो अपने परिवार के लिए कर रहा हूं, तो वहां तो 10वीं रत्नाकर भी अपने परिवार के लिए कर रहे थे। तो रत्नाकर के रूप में वह जब तक थे तब तक उनका दूषित मन था और सोच रहे थे कि मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो यही मुझे कर्म मिला है और मैं यही करूंगा, सबको लूट करके किसी से कुछ लेकर के मैं अपना परिवार पोषूंगा। तो पालन उन्होंने ऐसे किया। लेकिन जैसे ही उसको संग प्राप्त हो गया, और भी सत्संग, जैसे ही साधु संग प्राप्त हुआ, तो उन्होंने पूछा, प्रश्न यही किया रत्नाकर जी से कि जो है आप ये जो कर रहे हो किस लिए कर रहे हो? तो बोले मैं अपने परिवार के लिए कर रहे हो। अच्छा, तुम जो कर्म आचरण कर रहे हो, ये कर्म का फल तुम्हारे परिवार को उसको भोगेगा क्या? तो उसे पूछते हैं। तो फिर वहां कहता है इसके बारे में तो मैं नहीं जानता हूं, और वो मेरा इस पाप कर्म का फल लेंगे या नहीं लेंगे, इसके बारे में तो मैं अनभिज्ञ हूं। तो बोले जाके फिर अपने परिवार से पूछो। तो उन्होंने सोचा तुम तो बड़े चालाक हो, मैं वहां जाऊंगा परिवार के पास, तुम यहाँ जो है 9-2-11 हो जाओगे। इसलिए उन्होंने पूछा कि आप ऐसा के बात नहीं कर सकते। तो बोले ठीक है, तुम्हारे मन में अगर ऐसा संशय है, किंतु पाप मन जो होता है वो संदेह प्रवृत्त होता है, वो कभी किसी के बात पर भरोसा नहीं करेगा। जो पापी लोग होते हैं किसी के बात पर भरोसा नहीं करेगा वो। तो यहाँ तक कि शास्त्र तो बात ही छोड़ दो, वो तो दूसरे के बात पर, अपने जो प्रिय लोग है उसके बात ही पर भरोसा नहीं होता है। तो इसलिए क्या करेंगे ना, उन्होंने कहा ठीक है इस पेड़ में आपको बांध देता हूँ। तो नारद जी को वहीं पेड़ में बांध दिए और वहां चले गए अपने परिवार के पास। और परिवार से जाकर के सबसे पूछते हैं, पहले अपने पत्नी से पूछा, पहले अपनी माँ से पूछे। माँ के बोल दे कि देखो तुम्हारा धर्म है, तुम मेरा पुत्र हो और पुत्र होने के नाते पालन करना तुम्हारा धर्म है, तो तुम्हारे क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो उससे मेरा क्या लेना है, इसलिए तुम्हारे कर्म के साथ मेरा कोई संबंध नहीं। फिर पत्नी से पूछे, पत्नी बोली तुमने मुझे मेरे साथ विवाह किया और विवाह करके पत्नी के धर्म के रूप में तुम्हारा मेरे पति होने के नाते पालन करने का तुम्हारा कर्तव्य है, इसलिए तुम मेरा पालन करो और पोषण करो, ये तुम्हारा धर्म है। अब तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। इस प्रकार संतानों से पूछा, संतान भी वही बात कहे। अब सबके बात सुन करके अब उसके मन में अपने पुण्य कर्म जागृत हो गया। मनुष्य के पुण्य कर्म जब जागृत होता है तो मनुष्य अपने उस पाप प्रवृत्ति को धीरे धीरे भूलने की कोशिश करता है
अब उसके मन में वैराग्य हो जाता है। वही रत्नाकर जी के मन में वैराग्य हुआ। उन्होंने सोचा जिसके लिए मैं इतना सब कर रहा हूँ, जिस परिवार के लिए मैं रात दिन एक कर रहा हूँ, वही परिवार मेरा कर्म के लिए राजी नहीं है, मतलब मेरा पाप या पुण्य में वह कभी अधिकारी नहीं मानते, तो मैं इतना अपराध किस लिए कर रहा हूँ फिर। ऐसा रास्ते में सोचते 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 मन में इतना पश्चाताप हुआ, इतना पश्चाताप हुआ, और जा करके वहां नारद जी को देखे तो बोले आपने जो कहा वो सही है, इसलिए आप मेरा उद्धार करें। मैं अब इस संसार की किसी भी प्रवृत्ति में अब मैं अपने मन को नहीं लगाना चाहता हूं। तो नारद जी को तुरंत ही उन्होंने खोल दिए और उनके चरणों में गिर गए। तो बोले कि आप ही मेरा गुरु है, आप ही मेरा प्रभु है, आप सब कुछ है, क्योंकि आपने ही मुझे ये रास्ता दिखाया। तो इस रास्ते पर चल करके अब मैं क्या करूं, मेरे लिए तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, तो आप कोई एक मार्ग बताइए। तो वहां पर फिर नारद जी कहते हैं कि एक ही तुम्हारे लिए हो सकता है, वो है भगवत नाम, वही तुम्हारा प्रारंभ का साधन है, उसी साधन को तुम पहले अपनाओ। तो उन्होंने एक ही शब्द बोले कि तुम एक उच्चारण करो, राम बोलो। उन्होंने इतना पाप किए थे कि वो राम बोलने के लिए भी उनके मुख में नहीं आता है, क्योंकि जो पापी लोग होता है वो भगवत नाम का उसके मुख में नहीं आएगा, वो और दूसरा शब्द बोल देगा लेकिन भगवत नाम नहीं आएगा। कई लोग होते हैं, मैंने देखा हूँ सत्संग में भी आते हैं, जैसे यहाँ कीर्तन होता है इसलिए बोलते हैं, कोई भजन कीर्तन होते समय अपने आप बोलना चाहिए नाम का। उस समय अगर हम नहीं बोलेंगे तो बाद में भगवान सोचेंगे इसको मुख बना देना चाहिए, मतलब नारायण देव की। तो सत्संग में अगर भगवान का नाम नहीं लिया तो फिर कहाँ लोगे, तो इसलिए उसको मूक बना देते हैं, मतलब वो फिर बोल नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ उन्होंने बार बार रत्नाकर जी को बोलते हैं तो फिर वह नहीं सुनते, मतलब वह बोल नहीं पाते हैं। फिर उन्होंने उपाय सोचा, क्योंकि जो साधु होते हैं तो कल्याण किसी तरह करना ही चाहते हैं, तो उन्होंने उपाय सोचा, अब ये तो ऐसे बोल नहीं सकता। फिर बोले देखो अब जो जिसको तुम मार देते हो तो उसको तुम क्या बोलते हो, तो उनको बोला वो मरा, तो बोले वही बोलो बस, तो मरा 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 बोलने लगा। तो राम तो नहीं बोल पाया लेकिन मरा बोलने लगे, तो मरा 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 उल्टा हो गया। तो उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। तो वह इस उल्टा नाम को भी जप करके इतना ब्रह्मर्षि बन गए कि वह थे, वो जन्म लिए थे ब्राह्मण कुल में लेकिन बन गए दस्यु। तो वो दस्यु बन करके उनके जो ब्रह्मत्व बुद्धि प्राप्त नहीं हुआ, अब एक संग से अर्थात संत के साधु के संग से उनको ब्रह्मत्व बुद्धि प्राप्त हो गई। इसलिए ब्रह्म उनकी वो ब्रह्मनिष्ठ होकर के वाल्मीकि मतलब वाल्मीकि से तपस्या करते 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 वह चारों तरफ वाल्मीकि बन गया और वो मिट्टी पूरा ढाक लिया उन पे। अब जब आए फिर नारद जी तब उनको बोले देखो आपका तो अब तो अपना समस्त पाप नष्ट हो चुका है, अब आपके इस सृष्टि के कार्य के लिए कुछ करना है। तो उन्होंने फिर उसको उनको जीवित मतलब उस जीवित तो थे ही, उनको बस उसी को मिट्टी को हटाया और मिट्टी को हटा करके उनको वही शरीर प्रदान किया और वैसे ही बन करके वह वाल्मीकि से वाल्मीकि बन गए। तो वाल्मीकि बन करके उन्होंने जिसको हम आदि कवि कहते हैं वही रामायण की रचना की उन्होंने, वो भी भगवान की आविर्भाव होने से पहले। जो रामायण ग्रंथ लिखा गया है भगवान राम की आविर्भाव से पहले ही वो लिखा जा चुका है। तो तभी तो वहां जब वाल्मीकि आश्रम में लवकुश जाते हैं तब वहां पर वही रामायण उनको सिखाते हैं। तो अगर पहले ही नहीं लिखे होते तो फिर वहां रामायण को उनको कैसे सिखाते, तो इसलिए वहां पर पहले लिखा जा चुका है। तो ये कब होगा, तो हमारे कहते हैं ऋषयो मंत्र द्रष्टार, वो तो अपने दिव्य दृष्टि दिव्य शक्ति से तो सारे को पहले से ही देख लेते हैं, आगे भविष्य में क्या घटित होने वाला है और आगे क्या हमारा लीला भगवान का होने वाला है उसमें वो पहले देख लेते हैं। तो उसी के अनुसार उन्होंने रचना की। तो वही के कारण है कि अगर हमारे मन में किसी प्रकार की दूषित भाव हो भी तो भी हम इस प्रकार सत्संग या साधु संग प्राप्त कर लिया तो भी हमारा ये समस्त दूषित अपने आप में हट जाएंगे।
तो इसीलिए अगर आप यहाँ पर आकर के इस प्रकार सत्संग को प्राप्त होगे तो समझ लो ये आपके पाप को ही दूर करने वाला है। नारायण देव देव की की जय हो। तो यहाँ भगवान की ये जो कथा है, इसी कथा में इसीलिए हमको पहले बताना पड़ा कि हमारा कई बार अपराध बोध मन होता है कि मैं तो अपने जीवन में अनेक पाप किया हूं, अब मेरा क्या उद्धार होगा, अब ये सब सुनने से हमको क्या मिलेगा, भगवान हमारा क्या करेंगे। तो वही कह रहे हैं ये लोके बा यह जन्म नहीं बा, इसी लोक में इसी जन्म में हो या और भी दूसरे आदि पुनर्जन्म आदि जब अन्य जन्म में आपको जरूर इसका फल प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि जो कर्म है भले ही आपने शुभ कर्म किया हो या अशुभ कर्म किया हो, वो बिना फल दिए नष्ट नहीं हो सकता। और कर्म जब वो हमारा प्रवृत्ति में हमको ले आता है तो फिर हम इस प्रवृत्ति धर्म में रहते हुए उस कर्म को छोड़ भी नहीं सकते। इसलिए अगर कर्म करना ही है तो फिर ऐसा कर्म करो जिससे आपको सिद्धि प्राप्त हो जाए और आप खुद ही सुख और समृद्धि और शांति के साम्राज्य में विचरण करने लगे। यही तो चाहिए। तो इसी के लिए शास्त्र आपको ये मार्ग बता रहे हैं। तो आप भले ही कितने पाप हो, आपके पास कितने अपराध हो, कुछ भी हो चुका है उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अभी जो कर रहे हो इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है। वही इसके बता रहे हैं। अब आगे जो हमारी कथा है इसमें भगवान के जो षडलिंग स्वरूप जैसे हम उच्चारण करते हैं ओम नमः शिवाय, तो यह कितना अक्षर है? 6 अक्षर है। ओम मतलब प्रणव, नमः शिवाय पंचाक्षर, ये 6 है। ये 6 भगवान के लिंग स्वरूप है। तो उसको बता आज के ये स्वरूप में बताएंगे। तो ऋषियों ने यही कहा, सूत जी से पूछते हैं कि भगवान के जो षडलिंग स्वरूप जो प्रणव है उसका महात्म्य क्या है और शिव भक्त को इस प्रकार क्या करना चाहिए। आज का विषय यही है। तो कहते हैं कि तपोधनैर्भवद्भिश्च सम्यक् प्रश्नद्वयं कृतः अस्य उत्तरं महादेवो जानामि स्वन्न चापरः। तो ये जो षडलिंग के विषय में आपने प्रश्न किया इसका उत्तर तो कोई नहीं जान सकता, ये तो भगवान महादेव ही बता सकते हैं। इसलिए जब वो व्यास वक्ता के रूप में जो उपस्थित होता है उसी को भगवान शिव ही उनके मुख से उसके बात को कहते हैं। तो इसलिए यहाँ सूत जी कह रहे हैं अगर भगवान शिव हमारे ऊपर प्रसन्न है तो हमारे मुख से वो जरूर उस बात को कहेंगे। फिर भी ठीक ठाक उत्तर तो महादेव ही दे सकते हैं। तो कह रहे हैं वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का महान भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करे, इसलिए उनके चरणों में बारंबार नमन है। अब कहते हैं प्रोहि प्रकृति जातस्य संसारस्य महोदधे नवम तावतरमिति प्रणवम विदुर्बुधाः। ये प्रण ओंकार को प्रणव कहते हैं, उसका नाम प्रणव है। तो प्रणव क्यों पड़ा बोलते हैं, प्रणव नाम क्यों पड़ा उसका नाम? प्रोहि प्रकृति जातस्य संसारस्य महोदधे। प्र पहले प्रणव 3 अक्षर है। तो प्र नाम है प्रकृति माने ये संसार रूपी सागर। तो प्राण नव नव माने नाव बोलते हैं, नव इति तथा इस संसार सागर से जो पार कराने वाला नाव है उसको कहते हैं प्रणव। तो इसलिए प्रणव इसी नाम पे भी जानते हैं। और नवम नावांतरमिति प्रणवम वै विदुर्बुधाः। तो जो इस ओंकार का जप करते हैं उस ओंकार के जप करने वालों को साधक को कहते हैं कि तुम्हारे अंदर फिर ये भवसागर अपने आप में पार करा सकता है। और कहते हैं प्रपंचो न नास्ति वो यस्माकं प्रणवम विदुः। और भी अर्थ कर रहे हैं। प्र माने प्रपंच मतलब माने संसार, न माने नहीं है, वह माने आपको लेके तुम लोगों के लिए। तो ये संसार जिस लोगों के मतलब आप लोगों के लिए नहीं है, अर्थात आप स्वयं ज्ञान स्वरूप हो, इसलिए उस ज्ञान स्वरूप में रहने हुए इस प्रणव का जब जप करेंगे तो आप ये संसार को भूल जाओगे, क्योंकि संसार तुम्हारे लिए है ही नहीं।
और भी कह रहे हैं, प्रकर्षेण नयेद अस्माद मोक्षम व प्रणवम विदुः। प्र तीन अर्थ कर रहे हैं। प्र माने प्रकर्षेण, न माने नयेद, वह माने युष्माद मोक्षम। अर्थात तुम सब जो भी इसी प्रणव का उपासना करता है या जप करता है, सबको बलपूर्वक नयेत, बलपूर्वक किसके लिए न कहते हैं, मोक्ष तक पहुंचा देगा। मतलब शीघ्र ही आपको मुक्ति के मार्ग तक पहुंचाने वाला ये प्रणव है, इसलिए इसको प्रणव के नाम से जाना जाता है। इसी अभिप्राय से ही ऋषि मुनि इनको प्रणव कहते हैं। कहते स्वतंत्र जापकानां च पूजकानां च योगिनां सर्वकर्मक्षम कृत्वा दिव्य ज्ञानम तनूतनम। ये जप करने वाले योगियों तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक समस्त कर्मों का नाश करके ये आपको दिव्य एक नूतन नया ज्ञान आपके अंदर प्रवेश करता है, इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। और तमेव माया रहितम नूतनम परिचक्षते प्रकर्षेण महात्मानं नवम शुद्ध स्वरूपकम। उन माया रहित भगवान परमेश्वर को ही यहाँ नया मतलब नूतन कहा गया है। वे परमात्मा प्रकृष्ट स्वरूप नव माने साक्षात शुद्ध स्वरूप है, उनमें कोई दोष नहीं है, इसलिए भगवान का स्वरूप को प्रणव कहते हैं। और नव नूतनम वै करोमीति प्रणवम तम विदुर्बुधाः। इसलिए भी इसमें विद्वान लोग कहते हैं कि साधकों को नवीन, नवीन मतलब यहाँ पर शिव स्वरूप, जो भगवत स्वरूप, तो शिव स्वरूप वो स्वयं ही उसको प्राप्त करा देता है। जैसे वहां कहा गया, जब उसने निषेध किया, मनोबुद्धि अहंकार चित्तारिनाहम न रसोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे न व्योम न भूमि न च तेज वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवम, तो वहां शिवोहम शब्द का प्रयोग किया गया कि मैं ही शिव स्वरूप हूं। तो कैसे पता चला उसको ना, वह जब उपासना करते 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 अपने समस्त दोष को उसने निराकरण कर दिया, तो शेष क्या रह गया, तो कह लो वही शिव है। तो वही इसी कल्याण स्वरूप को प्राप्त करना मतलब उसी का ही वो नया स्वरूप है। तो वही शिव स्वरूप का जो उसने विद्वान पुरुष अपने आप में प्रकट कर लिया, वही प्रणव है। इसलिए प्रकृष्ट रूप से दिव्य परमात्मा ज्ञान को प्रकट करता है, इसलिए इसको प्रणव ज्ञान कहा गया है। यह प्रणव शब्द से उसको अभिहित किया गया। और प्रणव के दो भेद है, एक है स्थूल, दूसरा है सूक्ष्म। तो यहाँ 5 स्थूल जो स्वरूप है उसमें 5 अक्षर है, और जो सूक्ष्म रूप है उसमें भी 5 अक्षर है। तो कहते हैं कि ओम ये जो सूक्ष्म प्रणव है, और नमः शिवाय ये जो 5 अक्षर है, ये मंत्र को स्थूल प्रणव कहते हैं। इसलिए कहा गया जो प्रवृत्ति मार्ग में रहते हैं, जैसे हमारे जैसे गृहस्थ आदि लोग प्रवृत्ति मार्ग में होते हैं, इसलिए उनको सूक्ष्म जो प्रणव का उच्चारण नहीं करना होता है, मतलब केवल ओम का जप करना नहीं होता है, इसलिए उनको स्थूल बुद्धि में है, इसलिए स्थूल प्रणव उनको जैसे नमः शिवाय, इसलिए नमः शिवाय का उच्चारण करना होता है। इसलिए कहते हैं ये 5 अक्षर व्यक्त है और स्थूल है, लेकिन ओंकार का जो स्वरूप है वो सूक्ष्म है और उसको सूक्ष्म रूप में ही रहता है। इसलिए कहते हैं जीवन मुक्तस्य सूक्ष्म ही सर्वसारम हितस्य ही। जीवन मुक्त मतलब जो मुक्ति कामी है, निवृत्ति मार्ग में चलने वाले, ऐसे उनको साधन की आवश्यकता नहीं है। क्यों कह रहे हैं कि यद्यपि जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सिद्ध रूप है, तथापि दूसरों की दृष्टि से जब तक उनके शरीर रहता है तब तक इस प्रणव का उपासना करनी पड़ती है। इसलिए वह अपने देह का विलय होने तक इस सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप और उसके अर्थभूत परमात्मा जो स्वरूप का अनुसंधान अवश्य ही करते हैं। इसलिए महात्मा लोग हमेशा उस प्रणव का ही नियमन करते हैं और उसी का ही आधार करते हैं और उसी के आधार पर उस परमात्मा का स्वरूप का अनुसंधान करते हैं। इसलिए जब शरीर नष्ट हो जाता है, अर्थात उस जीवन मुक्त पुरुष का शरीर नष्ट होने पर उनको विदेह कहते हैं। वो विदेह मुक्ति अवस्था में वो पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए स्वयं शिव रूप हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं शिवोहम। केवल मंत्र जापेतम योगी प्राप्नोति निश्चय। जो केवल मंत्र का जाप करता है, कोई भी इष्ट मंत्र जिसको कहते हैं, उस मंत्र का निश्चय ही
हमारे योग शक्ति को प्राप्त होती है। ऐसा नहीं कि हम मंत्र जप कर रहे हैं हमको कुछ नहीं मिलेगा, अवश्य मिलता है। इसलिए कहते हैं वो योगी कहा जाता है। अगर कोई जप करता है और भगवान का आधार मतलब उन्हीं को ही आधार बन करके उसी का ही आधे के रूप में अपने आप को जप योगी मानता है, तो उस योग के बल पर वह बहुत कुछ कर सकता है। तपस्या तो तपस्या है, आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। इसलिए जिसने इस प्रकार करोड़ों मंत्र का जप कर लिया हो उसे अवश्य ही योग की प्राप्ति होती है। और सूक्ष्म प्रणव के भी दो भेद है, एक है हर्ष्व, दूसरा है दीर्घ। तो दीर्घ जो प्रणव क्या है और हर्ष प्रणव क्या है ओंकार के, तो अकारश्च उकारश्च मकारश्च ततः परम बिंदुनाद इदं तद्धि सकल काल कलान्वितम। एक तो हम जानते हैं ये तीन ही उसमें ओंकार में है, अकार उकार और मकार। तो अकार उकार मकार बिंदु नाद शब्द काल और कला, इस प्रकार 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अष्ट, अष्ट कला बोलते इसको। अष्ट कला से युक्त जो प्रणव है उसको कहते हैं दीर्घ। और सूक्ष्म मतलब ये सूक्ष्म रूप में रहते हैं। और जो हर्ष प्रणव है उसमें क्या है, अकार उकार और अर्धमात्रा, तो इसको हर्ष प्रणव कहते हैं। तो कहते हैं कि ये अकार शिव है, उकार शक्ति है, और दोनों की एकता, शिव और शक्ति की एक रूप को उसको मकार में ना जाना जाता है, ये त्रित्व स्वरूप है। ऐसा समझ करके हर्ष प्रणव का जप करना चाहिए। तो ये दीर्घ प्रणव या हर्ष प्रणव के रूप में ये उसका साधक के भेद से उसको जप किया जाता है। तो अगर साधक सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप को जानने की इच्छा से प्रवृत्ति हुआ है और उसी का ही अनुसंधान करता है, तो उसको इस प्रकार इस दीर्घ प्रणव का उस आधान करने होते हैं। और जो केवल अब तक प्राथमिक अवस्था में वह किसी ना किसी रूप में भगवान को अनुसंधान करने की इच्छा से जो है प्रविष्ट हुआ है, ऐसे व्यक्ति के लिए हर्ष प्रणव का उसको आधान करने के लिए कहा गया है। और भू युवाक अनुवृद्धौ शब्द यादाश्च दशः, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये जो 5 भूत, शब्द स्पर्श रूप गंध आदि, ये जो 5 विषय, ये सब मिलकर के 10 हुए। 10 वस्तुएं मनुष्यों का कामना का विषय, मतलब इसी की हम कामना करते हैं और कुछ नहीं। इसके अलावा हमारे लिए कामना करने के लिए कोई विषय नहीं। तो ये 10 वस्तु ही हमारा कामना का विषय है। तो इनकी आशा मन में लेकर के जो कर्म का अनुष्ठान में लगा होता है वह 10 प्रकार के पुरुष प्रवृत्ति मार्गी के नाम से कहते हैं। मतलब जो कामना के वशीभूत होकर के कोई अनुष्ठान करता है उसको कहते हैं प्रवृत्ति मार्गी। तो ऐसे प्रवृत्ति मार्गी के लिए शास्त्रविहित कर्म का अनुष्ठान करना अनिवार्य है। और जो निवृत्त मार्गी होते हैं वह कर्म तो भी आचरण करते हैं, लेकिन वो निष्काम भाव से। तो निष्काम भाव से शास्त्रविहित कर्मों का अनुष्ठान करने के कारण वो निवृत्ति मार्गी कहेंगे। और प्रवृत्त पुरुषों को हर्ष प्रणव का जप करना चाहिए और निवृत्त पुरुष को दीर्घ प्रणव का जप करना चाहिए इत्यादि। तो इसलिए व्याहृति तथा मंत्रों के आदि इच्छा के अनुसार, क्योंकि कई बार मंत्रों के व्याहृति होते हैं, उस व्याहृति के बिना उस मंत्र का पूरा नहीं हो सकता है। तो जैसे वहां जैसे गायत्री मंत्र हो गया, उसके व्याहृति क्या है, ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम जः ओम मनः ओम तपः ओम सत्य ओम भूर्भुवस्व, ये सब व्याहृति उसका मंत्र तो वहां शुरू होता है। से वहां व्याहृति है, जिसे हम नवारण मंत्र बोलते हैं। तो वहां तो ऐं ह्रीं क्लीं, तो ये 3 शब्द हो गए, और 3 उसका बीज मंत्र है, और बीज का जो पहले उच्चारण किया जाता है तो उसको बोलते हैं व्याहृति। तो ये जो व्याहृति जो मंत्र है, इसके माध्यम से ही हम मंत्र का अपने इच्छा के अनुसार और उन मंत्रों के उच्चारण के साथ जब हम उसका कोई कामना उसमें प्रकट करते हैं, तो उसमें फिर उसका जो न्यास आदि, मात्र का न्यास, षड न्यास, अंग न्यास आदि होते हैं, ये सब न्यास के द्वारा उस मंत्र का हमारे अंदर ही हम उसको आधान करते हैं, और उसी से हम उसका इसी समष्टि जो ये है भूत है, उस समष्टि भूत के साथ उसका हम इच्छा का प्रकट करते हैं, जिसके फलस्वरूप ये संसार से उसका फल हमको अवश्य ही मिल जाता है। इसलिए संध्या आदि उपासना के समय और भी जो हमारे नित्य कर्म आदि के समय इसका किया जाता है। और कहते हैं कि इस प्रकार मनुष्य कितना जप करने से क्या होगा, 9 करोड़ जप करने से, केवल प्रणव का 9 करोड़ जप करने से शुद्ध हो सकता है।
पुनः 9 करोड़ जप करने से पृथ्वी पर विजय पा लेता है। मतलब जितना वह अधिक से अधिक जप कर सकता है उतना ही हमारे लिए अधिक प्रयोजन है। तो इसलिए आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते कम से कम वाणी का तो सदुपयोग कर ही सकते हैं। अब ये जो जप भी 3 प्रकार का है। तो पहले तो हमारा जो जोर से बोलते हैं तो वैखरी बोलते उसको, तो वैखरी जप रे उसमें जोर जोर से बोलना पड़ता है। जैसे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ऐसे कहे तो उसमें क्या हुआ, आपको स्थूल बुद्धि, कारण अभी तक आपका बुद्धि स्थिर नहीं है और मन भी स्थिर नहीं है, तो आप जब तक मुख से नहीं बोलेंगे माने वाणी से नहीं बोलेंगे तब तक वो मंत्र में आपका आधार नहीं होगा। अब बताएंगे उस मंत्र का किस प्रकार अर्थ चिंतन करना चाहिए, क्योंकि अर्थ चिंतन के साथ ये बोलते हैं तज्जपस तदर्थम भावनम, जिसका हम जप कर रहे हैं वैसी भावना भी हमारा होनी चाहिए। जब हम कुछ और कर रहे हैं और भावना हमारा कहीं और है तो फिर उसका फल हमको नहीं मिलता है। अगर हम भगवान का उसी रूप में जप करना चाहते हैं तो उस जप का मतलब उस मंत्र का अर्थ हमारे दिमाग में हमारे मन में होना चाहिए और उसी अर्थ का आधान करके ही जप किया जाता है। तो वही कह रहे हैं कि जब तक हम उसका धीरे 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 जप करते रहेंगे तो हमको फिर उसका फल अवश्य मिलता रहेगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि 1000 मंत्र का जप करने से नित्य शुद्ध होता है। इसके अनंतर अपने सिद्धि के लिए वह कोई ना कोई जप करता ही रहता है। अब उस जप करने वालों के लिए कोई भी जो भी अपना उसने विधि बनाया हो उस बुद्धि के अनुसार उस वैखरी वाणी से उसने बार बार उसका उच्चारण किया। फिर वो वैखरी जप अगर उसका जैसे अब मन धीरे 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 उसका शांत होने लगा तो उस वैखरी माने जप से निकल करके फिर उसका आएगा उपांशु। उपांशु जो जप होता है ये बहुत धीरे धीरे मतलब मुंह नहीं खुलता, जैसे आवाज सुनाई नहीं देगा, उसको बोलते हैं उपांशु जप। तो ये उपांशु जप जब करेंगे तो इसमें मन की और सूक्ष्म हो जाता है और इतना सूक्ष्म होता है कि हम अपने, क्योंकि जैसे जैसे हम साधना करेंगे साधना के फलस्वरूप हमारे अंदर कुछ ना कुछ नया ना कुछ दिखेगा। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, परिवर्तन अवश्य होता है। लेकिन अगर जैसे हमारे कुछ साधक होते हैं ऐसे साधना करने से उनको कुछ ना कुछ छोटी मोटी सिद्धि तो मिल ही जाती है। तो उस सिद्धि मिलने से वो सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा उपलब्धि कर लिया और उसका दुरुपयोग करते हैं। अब कई हमारे मैं देखा हूं हमारे महात्मा लोग थे, बहुत साधना करते थे, अनुष्ठान का बहुत करते थे और अनुष्ठान करते करते उनको क्या हुआ, वाक् सिद्धि हो गई और वाणी में जो बोलेंगे वही हो जाता था। तो वो क्या करने लगे ना, अब उसका उन्होंने, अब लोग जो है यही तो चाहते हैं कि हम महात्मा के पास जाए और महात्मा कुछ कह दे और हमारा काम हो जाए। तो ऐसे ही हुआ, उनके पास आए तो उन्होंने कुछ अपना जो दुख बताया और उन्होंने उनको जो कहा वो बात हो गई। जिसका किसी का कुछ नहीं हो रहा था वो हो गया, किसी का कुछ नहीं बन रहा था वो बन गया। अब ये जो साधना का फल ऐसा है कि हम कुछ भी करेंगे तो ये धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। संसार के लिए अगर हम उसका किसी सकाम आदि के लिए अगर उपयोग करेंगे तो नष्ट हो गया। इसका उदाहरण है, इसका उदाहरण आपको भागवत में मिलेगा। भागवत में हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं शौभरी ऋषि की कथा। तो शौभरी मुनि जो स्वयं ही 12 साल तक पत्ते खा करके, 12 साल तक जल पी करके, 12 साल तक वायु भक्षण करके तपस्या करते रहे। इतने सालों तक तपस्या किया, बहुत प्रकार के उनको सिद्धि प्राप्त हुई। अंत में एक बार वह यमुना जी के जल में बैठ करके इसी तपस्या कर रहे थे। तो वहां पर क्या हुआ ना, एक मछली का जो परिवार था उस मछली का परिवार वहां बैठ करके वह अपने जैसे परिवार में जैसे आपस में अपना प्रेम प्यार होता है, स्नेह आदर होता है, वैसे मछली अपने आप में ऐसे खेल रहे थे। इस प्रकार उनको आनंद से खेलते हुए देख करके उनके मन में, शौभरी ऋषि के मन में अपना पूर्व संस्कार, क्योंकि मनुष्य जीव जो है कितना भी तपस्या कर ले वह संस्कार जब तक नष्ट नहीं होता है वो फिर बीज बन जाता है। और वही हुआ उनका, वो संस्कार जो था पूर्व संस्कार, वो बीज जागृत हो गया और उन्होंने मन में संकल्प कर लिया कि अगर मेरा भी ऐसा परिवार होता तो अच्छा होता। ऐसा सोच करके उन्होंने, क्योंकि मनुष्य संकल्प नहीं किया तो अच्छी बात है, अगर कर लिया तो मन उसको बैठने नहीं देगा। आप कितना भी कुछ भी कर लो मन आपको बैठने नहीं देगा।
आपने यहाँ जप कर रहे हो, यहाँ सत्संग में बैठे हो, यहाँ आनंद से सुन रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन मन अगर यहाँ से हट करके और कहीं चला गया तो आप यहाँ फिर मन नहीं लगा सकते, ये सुनिश्चित हो जाता है। तो ऐसी हुआ, तो सबरी ऋषि जो है मन नहीं ले, तो उनका उसमें तपस्या में मन नहीं लगा, और वहां से वो निकल करके यमुना से उसी समय वहां चक्रवर्ती सम्राट मांधाता थे, तो मांधाता उस समय के राजा थे, उनके पास गए और बोले कि हमको एक कन्या चाहिए विवाह के लिए। तो उन्होंने फिर राजा ने देखा कि ये इस प्रकार इनकी अवस्था, ये जो तपस्वी मुनि, अब इनको जो है हम मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मना करेंगे तो फिर हमारा उसका भोगना पड़ेगा। राजा भी जो है तपस्वियों से डरते थे, तो उन्होंने वो कह दिया आप जो है महल में चले जाओ और वहां कन्या महल में जाकर के जो कन्या आपका वर्ण करेगा उसी हुई जो है आपके लिए योग्य माना जाएगा। अब सौभरी ऋषि समझ लिए कि जो है राजा इस प्रकार उसने जवाब कैसे क्यों दिया, क्योंकि मेरा इसी रूप को देख करके तो कोई भी कन्या मुझे वर्ण करेगी ही नहीं। तो ऐसा सोच करके उन्होंने अपने वो वृद्ध अवस्था को अपने तपस्वी शक्ति से बदल दिया और एक यौवन स्वरूप को धारण कर लिया उन्होंने, मतलब एक नवयुवक बन गए। नवयुवक बन करके उन्होंने उस कन्या महल में गए, और उस समय राजा मांधाता के 50 कन्याएं थी, और 50 कन्याओं ने उसको वर्ण कर लिए कि यही मेरा पति है। इतना स्वरूप, मतलब उनका रूप सुंदर था, अपने तपस्या शक्ति से उन्होंने बना दिए। और फिर सब जो है ऋग्वेदी ब्राह्मण थे वो, तो उन्होंने सबका जो है पानी ग्रहण किया, और पानी ग्रहण करके सबके साथ मैंने 50 कन्याओं के साथ विवाह किया। विवाह करके फिर वहां राजमहल में तो रहना नहीं उनको, वो फिर वहां जंगल में चले गए। अब जंगल में 50 कन्याओं को उनके राजकुमारी है, तो उनके अनुसार फिर वह महल बनाना पड़ा, अपने तपस्या शक्ति से महल भी बना दिए, और महल बना करके उनके लिए दास दासी, उनके लिए वन उपवन, जो कुछ राजकुमारी के लिए जरूरत था वो सब बना दिया उन्होंने। अब जो परिवार होता है तो उनके अलग और कई समस्याएं होती है, किसी को कोई बीमार हो गया, कोई रोग हो गया, किसी को और कुछ हो गया, किसी को और कुछ हो गया, तो 50 से उनके संतान होते होते 5000 हो गए, इतना बड़ा परिवार बन गया। तो 5000 जो है उनको भरण पोषण करना, अब वो सब कुछ अपने राजा से 1 रुपया भी नहीं लेते थे, और ना ही लिया उनसे कुछ उन्होंने, तो अपने तपस्या शक्ति से सबका भरण पोषण उन्होंने किया, और करके वो कई वर्ष बीत गए। एक दिन अचानक क्या हुआ ना, उन्होंने एक बार किसी राजकुमारी को कुछ बीमार हो गया, कुछ ये हो गया, और उन्होंने अपने तपशक्ति का प्रयोग किया, लेकिन वो नहीं हुआ, कुछ नहीं किया। तो वहां पर उनका फिर बुद्धि पलट गई, मतलब अब तक उनकी बुद्धि जो है उस समय नहीं था, अब उनको देखा ऐसा कैसे हुआ, तो उन्होंने फिर अपने पूर्व स्मृति को फिर आगे, तो वहां पर कहते हैं यहाँ बंत बंत मन मतलब कह रहे हैं कि ये संसार, ये मतलब क्या इसका विचित्रता है, हे भगवान आपकी माया को देख करके तो कोई भी भ्रमित हो सकता है। एक साधारण मछली के परिवार के संग से मैं कहां से कहां पहुंच गया, कहां मेरा एक जीवन था तपस्वी, और कहां मैं आगे पहुंच गया एक साधारण संसारी के रूप में। तो वहां पर वो बड़े पश्चाताप करते हैं सौभरी ऋषि। तो इतने वर्ष उन्होंने तपस्या करके, जो सारा तपस्या उन्होंने, जिसके लिए कि वह अपना समस्त जीवन को अमृतत्व कर सकते थे और किसी समस्त दुखों से छुटकारा पा सकते थे, फिर उसी तपस्या के फल से उन्होंने उसी दुख को ही और फिर दोबारा ले आया। नारायण देव की। इसलिए हम अगर साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो दुखों को मिटाने के लिए, निराकरण करने के लिए, न कि उस दुख को आमंत्रण करने के लिए। इसलिए अगर हम किसी महात्माओं के, साधुओं के पास जाते हैं तो उनके लिए हमारा कल्याण का जो कारण है उसी से पूछना चाहिए, वही बता सकते हैं। वहां पर हमारी इच्छाओं को, कामनाओं को लेकर के उनके सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। यहां तो हमारे जो कर्म के अनुसार जो मिलना है मिलेगा, ये कर्म का नियम है। अगर आप चाहते हैं, जैसे हम कहते हैं, महात्मा लोग ऐसे कह देते हैं कि आप जो है, जैसे कोई दुखी है, किसी का कोई धन की अभाव है, कुछ है, तो कहते हैं भाई देखो आप जो है ये करो, कुछ अनुष्ठान करो, ये करो, वो से करो। तो आप जब शुभ कर्म आचरण करते हैं तो फिर कुछ समय कालांतर में वह आपका जो धन का अभाव था या जो भी आपके पास कमियां थी वो फिर आपको मिल जाता है, या आपको संतान नहीं था या जो भी नहीं था आपको मिल जाता है। क्यों? ये भी आपका कर्म का फल है। तो आपने उस कर्म का संकल्प किया कि मुझे
उस पुण्य कर्म का फल जल्दी प्राप्त हो। तो आपके जो पुण्य कर्म जो पेंडिंग में था उसको सामने लाया गया, और आपके जो पाप कर्म वर्तमान भोग रहे थे, दुख के रूप में जो भोग रहे थे, उसको फिर पीछे कर दिया गया, पेंडिंग में चला गया वो। मतलब आज जो दुख आप नहीं भोग सकते हो, बाद में भोगना ही पड़ेगा आपको। नारायण देव की जय। तो ऐसा मत सोचो कि आज हमने अभाव उसको दूर कर दिया तो मेरा सब भला हो गया, ऐसा नहीं है। वो जो दुख आपने पीछे छोड़ दिया उसको फिर दोबारा भोगना पड़ेगा आपको। अभी जो आप सुख का समय आ गया आपके लिए, या आपने उसको इस प्रकार संकल्प करके उसको ले आया, ये आपके ही पुण्य कर्म का फल आपको मिला है। किसी ने आपका जो भाग्य नहीं बदल दिया, आपका ही कर्म जो इसी जीवन में आपको प्राप्त होना था, उस पुण्य कर्म का फल आपके सामने ला करके भगवान ने रख दिए। तो आप जो अब सुख भोग रहे हैं, आप जो दुख को भूल गए, ये आपके ही कर्म का परिणाम है। तो इसलिए ये कर्म के नियम को समझना चाहिए। ऐसा मत समझो कि मैं अभी सुखी हो गया हूं तो किसी ने मेरे ऊपर हाथ रख दिया और मैं सुखी हो गया। आप कोई हाथ रखने से सुखी नहीं होंगे, आप अपना कर्म के कारण ही आप सुखी होंगे। आपका कर्म को ना कोई खरीद सकता, ना कोई ले सकता, ना कोई आपको दे सकता है। इसलिए वरदान दे सकते हैं, अभिशाप दे सकते हैं, और उसके कारण फलस्वरूप आपको उसका परिणाम भी भोगना पड़ेगा। लेकिन आपके कर्म को बदल देंगे और आपका कर्म जो है और कोई ले लेगा, ये संभव नहीं है। इसलिए यहाँ जब हम किसी क्रिया का आचरण करते हैं तो उसका सावधान होकर के करना पड़ता है। तो इसलिए हम अगर जप कर रहे हैं तो वो जप हमको अवश्य फल मिलता है। तो पहले हमारा जप क्या, बैखरी, फिर बाद में कहा गया उपांग, उपांशु जप, फिर उपांशु के बाद आया मानसिक। मानसिक जप में फिर बोलना ही नहीं पड़ता है, और मन शुद्ध होगा तभी ये होता है। मानसिक जप मतलब मन में ही उसका हम अपने आप में स्तंभित चलता रहता, मतलब सबके साथ हम मिल भी रहे, जुल भी रहे, लेकिन मन में वो जप चल ही रहा है। ऐसे जो हमारे कुछ ब्रह्मनिष्ठ महात्मा होते हैं उनका ऐसे ही चलता है, अपने स्थिति, अपने लक्ष्य में, अपनी स्थिति में वो रहते हैं, इसलिए उनको ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय बोलते हैं। जैसे आपको पढ़ा रहे हैं, आपको ये भी करा रहे हैं, आपको स्वाध्याय भी करा रहे हैं, और भी कुछ बता रहे हैं, लेकिन अपना जो मानसिक स्थिति है, अपना जो जप है, उनका चल ही रहा है, उसी से वो निवृत्त नहीं हो सकते हैं, इसलिए उनको ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। तो इस प्रकार मानसिक जप भी हमारा सबसे बड़ा उत्तम जप कहा जाता है। जैसे उसके मध्यम जप हो गया उपांशु, और सबसे जो निम्न जप हो गया बैखरी। तो ये जप भी हम 3 प्रकार के कर सकते हैं। तो कहते हैं कि ये जो जप है, जब ये प्रणव का या भगवान शिव का हम ध्यान करते हैं, फिर कैसे ध्यान करना चाहिए, तो उसमें कहते हैं समाधिस्थो महायोगी शिव एव न संशयः ऋषि छंदो देवतादिन्यस्य देहे पुनर्जपेत। पहले अपने शरीर में जो प्रणव के ऋषि है, ऋषि और उसका छंद, उसका देवता इत्यादि उच्चारण करके उनका फिर न्यास करना पड़ता है, अंगन्यास जिसको कहते हैं। तो अंगन्यास करके फिर ध्यान करके फिर जप करना चाहिए। तो प्रणवम मातृका मतलब कैसे उनका मतलब न्यास करना है उसको कहते हैं। ये अकार आदि मातृका वर्ण, मातृका वर्ण बताया था, जो स्वर वर्ण है, अकार, इकार, उकार, ऋकार, ऋकार, ये ऐकार, ओकार, ये सब मातृका वर्ण है। तो ये मातृका वर्णों में युक्त प्रणव को अपने अंग में न्यास करके फिर मनुष्य उसमें ऋषि होता है। मतलब जैसे ही उसमें अपने आप में न्यास कर दिया, तो न्यास करने के बाद वो स्वयं ऋषि हो जाता है, क्योंकि मंत्रो दृष्टा रह यह स ऋषि। तो ये जो ऋषि हो मंत्र दृष्टा है, तो हमने मंत्र को ही अपने अंदर उसको प्रवेश कराया और उसमें न्यास कराया, और न्यास करने के बाद हम ऋषि हो गए। अब ऋषि होने के बाद हम जिस मंत्र का उच्चारण करेंगे वही मंत्र हमारा फल देने में समर्थ होता है, इसी को कहते हैं। इसलिए अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य मंत्र में जो 10 विध संस्कार, मातृका न्यास, षडध्व शोधन आदि के साथ संपूर्ण न्यास का फल उसे प्राप्त हो जाता है। अर्थात इतना शोक जो हमारा नियम है उसको करना पड़ता है। जो हमारे जो ब्राह्मण होते हैं, जो द्विज होते हैं, उनको जब संध्या उपासना में ये सब बताया जाता है, ये उनका नियम है। तो संध्या उपासना विधि में ये न्यास आदि, तर्पण आदि और उनके जो ऋषि आदि न्यास, जो भी न्यास है हमारे, वो समस्त न्यास को उसमें करना पड़ता है। हम तो साधारण अभी जो है अपने शास्त्र से हम अनभिज्ञ है, या हमारे कह लो कि हमारा जो सनातन जो परंपरा है उस परंपरा को हम जानते ही नहीं, इसलिए ये सब हमको नया लग रहा है। लेकिन ये नया नहीं है, ये प्राचीन काल से ही चले आ रहा है। हम उससे दूर हो गए, हम उससे भूल गए, हम उसको जानते नहीं है, इसलिए हमको नया लग रहा है।
अब कहते हैं कि इस प्रकार प्रवृत्तानां च मिश्राणां स्थूल प्रणव मिश्यते, क्रिया, तप और जप, इस प्रकार योग से 3 प्रकार के योगी होते हैं। जो शिव की उपासना करने वाले हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जो क्रिया योगी, तपो योगी और जप योगी। तो जो कौन कौन है फिर? क्रिया योगी कौन है ना? जो धन आदि वैभवों से, मतलब उसके पास धन संपत्ति है, तो उससे वह अनेक प्रकार के पूजा सामग्री उसने खरीद करके फिर संचय करके, हाँ, शरीर के माध्यम से हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि क्रिया करते हुए जो अपने इष्ट देवता को पूजा करते हैं, उसको कहते हैं क्रिया योगी। और पूजा में संलग्न होकर के जो संयमित भोजन, अपने आप को अनुशासन करते हुए संयमित भोजन करके, बाह्य इंद्रियों को जीत करके, अपने मन को वश में करके, फिर उसी मतलब जो परद्रोह आदि, किसी का अनिष्ट नहीं चाहना, किसी का द्वेष नहीं करना, किसी से घृणा नहीं करना इत्यादि से रहित होकर के वह जो कुछ साधना या करता है उसको कहते हैं तपोयोगी। और इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर के जो सदा शुद्ध भाव से समस्त काम आदि दोषों से रहित होकर के शांत चित्त होकर के निरंतर जप करता है, उसे महात्मा व जप योगी कहते हैं। इस प्रकार ये मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से भगवान की पूजा करता है और उसी से वह अनेक फल या उनके लोगों को प्राप्त करता है। तो ये जप योग का वर्णन करते हैं कि जप योग जो है पहले मतलब कैसे तपस्या करने वाले के लिए उस जप का कैसे कारण मतलब उस काम कैसे होता है उसका। तो कह रहे हैं कि पहले नमः पद हो, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में शिव पद, मतलब नमः शिवाय ये मंत्र होता है। इसे शिव पंचाक्षर मंत्र व शिव मंत्रों के नाम से जाना जाता है। तो ये पंचाक्षर मंत्र आदि में ओंकार लगा करके ही सदा जप करनी चाहिए, विशेष करके ब्राह्मण के लिए। गुरु के मुख से इस पंचाक्षर मंत्र का पहले उपदेश प्राप्त करना होता है। उसके बाद सुखपूर्वक जहां भी आप रह सकते हैं उस जगह पर रह करके ऐसे उत्तम भूमि पर पहले मतलब शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के निरंतर जो जप करता रहे, और खास करके माघ महीना और भादों के महीने में ये जप का विशिष्ट महत्व रखता है। यह समय सबसे उत्तम माना गया है। तो इसलिए ये भगवान ऐसी तो हमारा जैसे यहाँ शुक्ल पक्ष अभी प्रतिपदा शुरू हो गया, तो शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी तक ये एक अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान में अगर हम भगवान का पंचाक्षर जप मंत्र का जप करते हैं तो इसमें आपको अनेक प्रकार की फल प्राप्ति हो जाती है। तो एक बार मिताशी तो बागपदो नियंत्रेंद्रिय, तो ये जप करते समय क्या करना चाहिए? तो प्रतिदिन एक बार भोजन करे और इंद्रियों को वश में रखे, और अपने जो स्वामी मतलब पति और माता पिता जो भी है उनकी नित्य सेवा करे। इस नियम से रह करके अगर कोई जप करता है तो वह और भी जो जप है उन हजारों जपों से ये शुद्ध हो जाता है। अतः 1000 भी आपने जप कर लिया तो भी आपको शुद्ध माना जाएगा, अन्यथा वह इसी संसार में ऋणी माना जाता है। मतलब अगर हमने कुछ भी नहीं किया, अध्यात्म के चिंतन की व अध्यात्म विषय का किसी प्रकार के जप हो, होम हो, कुछ भी नहीं किया तो उसको ऋणी माना जाएगा। तो इसलिए उनका तो ध्यान करना चाहिए भगवान का। तो पंचाक्षरम पद्मासनस्थम शिवदम गंगा चंद्र कलान्वितम वामोरुस्थित शक्त्या च विराजनम महागणैः मृगंटकंकधरम देवम वराद भयपाणिकम। इस प्रकार जप करने से पहले भगवान का किस प्रकार माने उसको ध्यान करना चाहिए। तो उनकी कह रहे हैं कि मस्तक श्री गंगा जी के चंद्रमा के कला से सुशोभित है। उनकी वाणी जो है गोद पर देवी आदिशक्ति भगवती उमा बैठी है। वहां बड़े खड़े बने गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं, जो उनके गण है उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने चारों हाथ में मृग मुद्रा, टंक तथा बर एवं अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदाशिव का बार बार स्मरण करते हुए हृदय अथवा सूर्य मंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्वाभिमुख होकर के पंचाक्षर विद्या का जप करे। और इस अनुष्ठानों के दिनों में साधक सदा शुद्ध कर्म ही आचरण करे, मतलब किसी प्रकार हमसे पाप कर्म न हो।
और जप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातः काल नित्य कर्म संपन्न करके सुंदर एवं शुद्ध स्थान में जाकर के वहां पर शुद्ध हृदय में पंचाक्षर मंत्र का 12,000 जप करे। उसके बाद सपत्नी का मतलब पत्नी के साथ 5 ब्राह्मणों का जो शिव भक्त भी हो और शिव का आज्ञाकारी हो उनका वर्ण करे। उसके बाद आचार्य का भी वर्ण करे एवं सांब सदाशिव का स्वरूप समझ करके उनका पूजन करे। फिर 5 ब्राह्मण के रूप में भगवान 5 का जो स्वरूप है, जैसे पंचानन भगवान के 5 सिर है तो 5 मुख है, इसलिए पंचमुख जो है उनका नाम है। तो भगवान के 5 मुख में नाम क्या है? तो कहते हैं कि ईशान, तत्पुरुषः, अघोरः, वामदेवः च सद्योजातः। ये 5 नाम है भगवान का, इसलिए उनको पंचानन बोलते, पंचमुख। तो ईशान पहला नाम उनका, दूसरा नाम है तत्पुरुष, तीसरा है वह अघोर, चौथा है वामदेव और 5वां है सद्योजात। इन 5 प्रतीक स्वरूप जो श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण होंगे उनको वर्ण करके ऐसा भगवान का 5 उनके स्वरूप मान करके उनका पूजन करना चाहिए। इस प्रकार शिव का पूजन प्रारंभ करे, फिर विधि पूर्वक शिव पूजा संपन्न करके फिर होम आरंभ करे। फिर उनके होम का जो भू संस्कार आदि जो होम का विधि है उस विधि को यहाँ बताया गया है, उसको जितना बताएंगे उतना ही लंबा होता जाएगा। तो ये होम से कब उसका फिर प्रारंभ करे। फिर जो कपिला गाय है, मतलब जो काली गाय बोलते हैं, उस कपिला गाय के 101 अथवा 1000 मतलब घी, उसका जो कपिला गाय का घी होता है उसमें ही आहुतियां दे। अब हम दूसरे गाय के या और बाजार से घी ले आते हैं तो उसमें क्या होता है, चलो आहुति तो दे दिया लेकिन उसमें शुद्धता कितना है वो तो हम नहीं जानते हैं। इसलिए अगर उसमें आहुति करना ही और देना ही है तो हम अगर हमारे पास गाय है या गाय जिसके पास हो उसी से हम उस घी को प्राप्त कर सकते हैं। और होम कर्म समाप्त होने पर फिर जो भी आए हैं गुरु आदि उनको दक्षिणा के रूप में कोई भी चीज देना चाहिए, जो भी सामर्थ्य हमारा। इसी भावना के साथ उन सब के चरण धोए, उनके चरण धो से अपने मस्तक को सींचे। ऐसा करने से वह साधक 36 करोड़ तीर्थों के स्नान करने का फल प्राप्त करता है। तो उन ब्राह्मणों को फिर भक्ति पूर्वक दशांग अन्न देना चाहिए। दशांग अन्न पहले भी बताया गया। तो उस दशांग अन्न का दान करके फिर अगर गुरु है या जो भी हमारे कुल गुरु है या उनका गुरु पत्नी है उनका भी पराशक्ति मान करके पूजन करे। फिर अनुष्ठान पूर्ण होने के पहले बीच में ही, जैसे अगर हम अनुष्ठान करते करते अगर हमारा पहले या बीच में ही अगर मृत्यु हो जाए तो ऐसा उसका कभी हानि नहीं होगा। वही कह रहे हैं मध्य मृत्युश्चंदन भागे भूमौ तज्जापको भवेत्। साधक की अगर मृत्यु हो जाए तो वह परलोक में भी उत्तम भोग भोगेगा और पृथ्वी पर जन्म लेकर के फिर उस पंचाक्षर का अनुष्ठान करेगा, अर्थात फिर वो शिव भक्त ही होगा। इसलिए अगर हम इस प्रकार अनुष्ठान करते करते हमारा कभी कुछ अगर कोई किसी कारण वजह से अगर कुछ गड़बड़ हो भी गया तो भी इसमें हमको डरने की जरूरत नहीं है, ये हमारा भला ही होगा। क्योंकि यहाँ हम कर्म का आचरण करते करते अपने जीवन को ही हम उसी प्रकार तन्मयता में ले जा रहे हैं चाहे हमको आवश्यकता है। हम अगर शिवमय अपने आप को जीवन बना लिया या बनाना चाहते या संकल्प भी कर लिया तो भी उसके लिए बहुत बड़ा पर्याप्त हो गया। ये संकल्प लेना ही बड़ी कठिनता है। हमने अनुष्ठान तो कर लेते हैं लेकिन उस अनुष्ठान का संकल्प पूर्वक उसके विधिवत हम उसका संपादन करना ये बहुत कठिन होता है। कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना कुछ बाधा सृष्टि हो जाती है। आगे बताएंगे कि क्या बाधा हमारे जीवन में हो सकता है। कई प्रकार के हमारे सामने उपस्थित होते हैं बाधाएं। तो ये सब कुछ जब कहते हैं कि असत्यम असुचिश्चैव हिंसा चैवात निर्गुणा असत्यादि चतुष्पाद सर्वांश कामरपधुक। असत्य, असुचि, हिंसा, निर्दयता, असत्य आदि ये 4 पाद काम रूप धारण करने वाले भगवान शिव के अंश है। तो कोई अगर नास्तिकता युक्त व्यक्ति हो जिसमें वेद का निंदा करने वाला हो, क्रोध आवेश में आता हो, ऐसे व्यक्ति भी उसमें इस प्रकार शिव का धारण करने से ये समस्त गुण उसका अपने आप में निराकरण हो जाता है। यहाँ तक महेश्वर भगवान के विराट स्वरूप का अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है। तो इसलिए जब तक हमारा इसी संसारी जीव के रूप में हम अपने आप को ग्रहण करते हैं तब तक तो हम इस प्रकार उनकी उपासना करना ही पड़ता है।
बिना उपासना किए हमारे दो प्रकार के माया है। एक है कर्म माया, दूसरा है ज्ञान माया। ये कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य यहाँ बता रहे हैं कि माँ लक्ष्मी कर्म भोगी च याति मायेति कथ्यते, माँ लक्ष्मी ज्ञान भोग वही याति मायेति कथ्यते। कि माँ का अर्थ होता है लक्ष्मी। लक्ष्मी अर्थात कर्म भोग जो प्राप्त होता है, और लक्ष्मी का यहाँ अर्थ जो चार पुरुषार्थ में, तो यहाँ अर्थ, तो हमारा जो भी कर्म अर्थ के कारण ही प्राप्त होता है, और उस अर्थ की प्राप्ति के लिए हम उस कर्म में प्रवृत्ति होती है, इसलिए उसको कर्म माया कहते हैं। और इस तरह माँ अर्थात लक्ष्मी, ज्ञान उसका दूसरा अर्थ है। तो ज्ञान भोग अर्थात हमारा जिस कर्म के माध्यम से हम अर्थ का प्राप्त किया, या अर्थ की इच्छा से उस कर्म में जो प्रवृत्ति हुई, उसको तो हम बिना विचार के, बिना बुद्धि को तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए उसमें तो ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगा ही पड़ेगा। अब किसी के पास कितना भी धन हो, या उसके पास अनेक प्रकार की कुछ भी संपदा हो, अगर उसका बुद्धि नहीं है तो उसका कोई काम नहीं होता है। बुद्धिहीन हो जाने पर मनुष्य राजा होने पर भी उसकी निंदा होती है। इसलिए ये ज्ञान ही उसको संपन्न कराता है कि उसके पास क्या होना है और क्या नहीं होना है। तो ये भी एक माया का ही स्वरूप है। तो इसी से मनुष्य अपने आप को अभिमान कर लेता है कि मैं बहुत कुछ जानने वाला हूं और मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। इसीलिए दूसरे के ऊपर भी अपना प्रभाव डालने की कोशिश करता है कि मैं जो बोलता हूं वही करो, और जो मैं सुन रहा हूं, मैं जो मानता हूं उसी को मानो। इसी को ही ज्ञान माया कहते हैं। तो इसीलिए ये सीमा से जब हम और भी नीचे चले जाते हैं तो नश्वर भोग है, और उससे हम ऊपर चलते हैं तो उसको बोलते हैं नित्य भोग। तो ये भूलोक में जब तक हम इस प्रकार अपने अभिमान को लेकर के भ्रमण करते रहेंगे तो ये नश्वर भोग हमको तो मिलता रहेगा, लेकिन ये फिर नष्ट होता रहेगा। कभी मिलेगा तो कभी नष्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे स्वर्ग आदि लोग में हम जो ऊपर लोग है उस तरफ जाएंगे तो वो भी कर्म का ही फल है, तो उस कर्म के परिणाम भी हमको वहां नित्य भोग प्राप्त होंगे। अथवा अनेक प्रकार के भोग जो कभी नष्ट नहीं होते जल्दी, और जब तक हमारा कर्म है उस कर्म के फलस्वरूप हम उसको भोगते भी रहेंगे। तो नीचे से ही कर्ममय पाश द्वारा बंधन होता है। ऊपर बंधन का मतलब हम जितना ऊपर, जैसे अभी यहाँ और भी नीचे लोग हैं या और नीचे योनि है, वो सब बड़े बड़े कर्म के बंधन है। तो हम अगर यहाँ से मनुष्य से अगर नीचे चले गए तो नीचे लोग बोलते हैं, जैसे हम या तल, अतल, बीतल, पाताल, तलातल, रसातल इत्यादि तल लोग बोलते हैं इसको। तो नीचे लोग हैं, वहां पर जो जीव का निवास होता है वो बड़े निकृष्ट होते हैं। तो जैसे बोलते हैं पाताल में राक्षस लोग रहते हैं, तो राक्षसों के साथ रहना मतलब सबसे बड़ा हमारा दुष्कर्मय जीवन है। तो इसीलिए उसको तो निम्न लोक माना गया। इसलिए अगर हम दिव्य भाव मतलब देवता लोग में, स्वर्ग आदि लोगों में रहना चाहते हैं तो उसमें दिव्य भाव होता है, और उस दिव्य भाव से मनुष्य प्रफुल्लित होता है। तो इसलिए देवताओं का हम अनुसरण करते हैं, असुरों का कभी हम अनुसरण नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि ये पास द्वारा जो हमारा कर्म बंधन है, ये बंधन भोग हमारे कर्म के माध्यम से ऊपर की ओर जाता है तो कभी नीचे की ओर आता है। तो यहाँ कर्म का विधान को समझ करके उस माया के पासों को, बंधन को काटने के लिए इस उपासना का करना आवश्यक है। इसलिए बोलते हैं तदर्वाकम परिवर्ते बिंदु पूजा। भगवान की जो बताया था कल भी, जो भगवान के शिवलिंग है वो नाद और बिंदु का समाहित है। तो बिंदु पूजा मतलब भगवान शिवलिंग की पूजा के जो उपासक है वह केवल बिंदु पूजा मतलब नाद और बिंदु का पूजा अगर नहीं करते, केवल बिंदु पूजा मतलब केवल भोग की इच्छा से ही अगर उनकी प्रवृत्ति है, तो ऐसे भोग की इच्छा से उपासक जो होते हैं उस इच्छा के स्वरूप वह नीचे के लोगों को घूमते, मतलब नीचे के लोगों और गमन करते हैं। उसके ऊपर तो निष्काम भाव से शिवलिंग की जो पूजा करने वाले उपासक ही ऊपर की ऊर्ध्व लोगों को जाते हैं। इसीलिए हम भगवान के सामने भोग की इच्छा से प्रवृत्ति न होकर के योग की इच्छा से प्रवृत्ति होना चाहिए। और बोलते हैं नीचे, वहां से नीचे जीव कोटि है, उससे ऊपर ईश्वर कोटि के लोग हैं। मतलब जो जितना ऊपर जाएगा वो ईश्वर कोटि का माना जाएगा, और जो जितना नीचे जाएगा वो जीव कोटि को माना जाएगा। और नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्त लोग रहते हैं इत्यादि। नीचे कर्म लोक है, ऊपर ज्ञान लोक है। ऐसे जो नाद और बिंदु के जो रूप में भगवान का स्वरूप बतलाया कि हम
नाद बिंदु समाहित भगवान का जो स्वरूप है उसको इस प्रकार जीवन में उपासना कर रहे हैं या केवल संसार की प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं? ये दोनों ही स्वरूप उसका भगवान का है। और ज्ञान शब्दार्थ में हम तिरोधान निवारणात् तदार्वक परितंते शबति पूजकाः। इस प्रकार ऊपर भी मद है, अहंकार का नाश करने वाली नम्रता है, और जन्म जनित तिरोधान अर्थात जन्म के बार बार जो जन्म होता है, पहले प्रावधान है, फिर तिरोधान है, फिर प्रावधान है, फिर तिरोधान है, ये जो बार बार हो रहा है, इसका निवारण किए बिना हम कहीं भी ऊर्ध्व लोकों में प्रवेश किसी का संभव नहीं हो सकता है। तो इसलिए इस प्रकार तिरोधान का निवारण करने का यहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ को प्रकाशित करता है। अर्थात आप उस ज्ञान आलोक से प्रकाशित हो रहे हैं, तो अपना ही ये जो बार बार जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है, उसी से आप धीरे 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 दूर हो रहे हैं। तो इसलिए जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले और जो अध्यात्म को लेकर के ही अपना सब कुछ अनुष्ठान करते हैं, वह ऊपर की गति करते हैं, और केवल इसे संसार की प्राप्ति के उद्देश्य से जो उपासना करते हैं वो निम्नगामी होते हैं इत्यादि समझना चाहिए। और कहते हैं कि जो सत्य अहिंसा आदि धर्मों से युक्त होकर के भगवान शिव का पूजन में रहते हैं, तो वे अधर्म महिषारूढ़ कालचक्रम तरंति थे। अब मृत्यु का रूप किसको मानते हैं? यमराज। अब यमराज के जो वाहन कौन है? भैंस। तो महिष उसी को कहते हैं। तो ये भैंस का क्या रूप है? इसको कहते हैं अधर्म। अधर्म रूपी महिष में आरूढ़ होकर के वह काल का रूप है। तो ये मृत्यु का साक्षात काल का रूप है यमराज। और वो जो अधर्मी होते हैं, उन अधर्मियों को वह दिग्दर्शन करने के लिए वह भैंस क्या चीज अधर्म का प्रतीक है, उस अधर्म के प्रतीक के रूप में उसको पकड़ते हैं और उस जीव को पकड़ करके खींच लेते हैं। तो वही कह रहे हैं, इस प्रकार अधर्म रूप भैंस पर आरूढ़ होकर के जो काल चक्र को पार कर जाता था, तो यमराज जो मृत्यु को पार कर जाता है, उस काल चक्रेश्वर की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक है, उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है, अर्थात वह ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान रूप है। ऐसे चार पाद वाला सत्य, शौच, अहिंसा और दया, ये चार पाद होकर के फिर वो शिवलोक तक गमन करता है। तो वह शिवलोक के आगे स्थित है। उसके बाद उसके वेद ध्वनि रूप शब्द से विभूषित है। उसके कान है, उसके सिंह है। तो कौन है? ना क्षमा उसके सिंह है, और शम मतलब मन संयम उसका कान है। ऐसे वेद ध्वनि शब्द से उसका ध्वनित होता है, और आस्तिकता उसका दोनों नेत्र है, निश्वास उसके श्रेष्ठ बुद्धि में मन है, क्रियादि धर्म रूपी उसके वृषभ है, और सर्वदा जो उसमें स्थित है आरूढ़ है, वह है कालातीत पुरुष भगवान श्री महाकाल। तो उनको ही शिव स्वरूप मानना चाहिए। तो आप अगर इन समस्त कालों से परे होना चाहते हैं, तो इस प्रकार अपने को इन मतलब सत्य, धर्म, अहिंसा, शौच, दया इत्यादि के माध्यम से आप उसी के ऊपर आरूढ़ होकर के, इनको वृष बोलते हैं, वृषारूढ़ होकर के भगवान शिव तक आप पहुंच सकते हैं। अगर हम भैंस में आरूढ़ हो गए, मतलब अधर्म में आरूढ़ हो गए, तो हम काल चक्र में अर्थात यमराज के पास जाना पड़ता है। अब ब्रह्मा विष्णु महेशानाम स्वसदादि मुंचते तदुर्धम न दिनम रात्रि जन्म मरणादिकम। भगवान तो यहाँ ब्रह्मा जी, विष्णु जी एवं महेश्वर रुद्र जो अपनी अपनी आयु है उसी को दिन कहते हैं, और जहाँ धर्म रूपी वृषभ की स्थिति है उसके ऊपर ना दिन है ना रात्रि है, मतलब यहाँ धर्म को ही वृषभ का रूप दे दिया गया। फिर कारण स्वरूप ब्रह्मा के भी जो सत्य लोक पर्यंत 14 लोक है, मतलब यहाँ हमारा कितना लोग हो सकते हैं, तो ये बहुत सारे लोगों का यहाँ पर वर्णन किया गया, उसको तो फिर ज्यादा ही लंबा हो सकता है, तो इसलिए इसको आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ लोग परलोगों का, जैसे हमारे भागवत में तो सब बताया नहीं जाता है, इसलिए वहां पर जैसे अभी जैसे हम इंद्र, जो वर्तमान इंद्र है, उनका नाम पुरंदर है, वर्तमान के इंद्र। तो इससे पहले कई इंद्र हो चुके हैं, और आगे भी और कई इंद्र होने वाले हैं, क्योंकि एक मनवंतर में इंद्र का स्वरूप बदल जाते हैं, ये चतुर्युग होता है। तो ये भी जैसे कलयुग चल रहा है, तो ये कलयुग मतलब ये सब मिला करके 4 युग, तो ये 4,32,000, और इसका फिर 2 गुना द्वापर हो गया, फिर इसका कली का 3 गुना त्रेता हो गया, फिर उसका 4 गुना सत्य हो गया। तो ये सब मिला करके
उसमें कम से कम 43 लाख से ज्यादा हो जाता है। तो इतना वर्ष बीतने के बाद फिर एक जो है एक मतलब उस चतुर्युग, उसका चतुर्युग के परिवर्तन होता है, उसको एक मनवंतर कहते हैं। तो ये मनवंतर फिर ऐसे 71 मनवंतर तब जाकर के एक इंद्र का पद होता है, मतलब इंद्र बदल जाते हैं। तो एक मनवंतर 14 मनु जब पूरा आवृत्ति हो जाते हैं तब इंद्र पद बदल जाता है। तो उस वहाँ कौन कितने इंद्र हुए उन सब का नाम लिखा हुआ है भागवत में। अब उसका वर्णन तो करते नहीं है, लेकिन वो हर एक इंद्र का एक एक नाम है। इससे पहले वात्स्यायन कई इंद्रों का नाम है। ऐसे ही हमारा जो कल्प है, तो कल्प तो ऐसे कई है, ऐसे कितना कल्प है बता नहीं सकते। करोड़ों कल्प हो सकता है, अनंत कल्प भी हो सकता है। लेकिन वर्तमान में हमारे जैसे 12 कल्प इसको बोलते हैं। तो ये 12 कल्प ये भगवान के जो 12 अवतार के नाम से, इसलिए भगवान के जितने अवतार है और उनके जो रुद्र के मतलब ये जो 49 मरुत है उनके नाम में भी है, और हमारे जो रुद्र 11 रुद्र उनके नाम भी है। ऐसे हमारे जो विश्वदेव है अष्टवसु उनके नाम भी है। ऐसे हर नाम से कल्प है। अब उसमें कितना है उसका कोई बता नहीं सकता, इसलिए अनंत कल्प है उसका। एक कल्प का भी जब ब्रह्मा जी का ये दिन बीत जाता है तब उसका एक कल्प होता है। अब इसमें बहुत सारे उसका निर्णय होगा। तो इसलिए यहाँ पर जैसे जैसे हम इस लोगों की वर्णना करते हैं तो हमको लगता है कि ये सब कल्पना है, कल्पना नहीं होता है। और कल्पना होता तो ऐसे प्राचीन जो सृष्टि के प्रारंभ से ही हमारा ये सनातन शास्त्र में वर्णित है। आज तो हमारा कोई कुछ लोग जैसे कोई ग्रंथ लिख दिया, कोई कुछ लिख दिया, उसके ऊपर हमारा तो बहुत बड़ा विश्वास कर लेते हैं। तो फिर ये प्राचीन काल से लिखा गया, जिसका कभी कभी लेखन भी नहीं था, जिसका कोई बताने वाला भी नहीं था, जिसको कभी हमारा ये साधन भी नहीं था कि हम कैसे जाने, कैसे उसको सुने, तो कुछ भी नहीं था। उस समय से जब ये विद्यमान है तो आज के हिसाब से तो वो तो उसको बहुत कुछ है उसमें। तो इसीलिए इसको हम स्पष्ट रूप से नहीं जानते हैं या उसको हम अनभिज्ञ हैं तो वह काल्पनिक हो गया, ऐसा नहीं कह सकते। हम अगर अपने जीवन को ही काल्पनिक कह दे तो आप मानोगे कि हमारा जीवन ही कल्पना से बना हुआ है, ऐसा मानोगे? नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि आपका जीवन जो है आप खुद ही उसका अनुभव कर रहे हो, तो उसमें कल्पना कैसे कह सकते हैं? भगवान राम को ही एक काल्पनिक कह दिया, तो राम काल्पनिक कैसे हो सकते? जिसका हम वर्णन कर रहे हैं, जिस अयोध्या का वर्णन कर रहे हैं वो अयोध्या आज भी विद्यमान है। जिस राम सेतु का हम वर्णन कर रहे हैं वो राम सेतु आज भी विद्यमान है। और जैसे जो रामेश्वरम जहां पर भगवान ने स्थापना किया वो रामेश्वरम आज भी विद्यमान है। तो कई चिन्ह जो है उस तृतीय युग से लेकर के आज भी विद्यमान है। तो हम राम को काल्पनिक कैसे कह सकते हैं जब उसका प्रमाण है? तो ऐसे ये अगर पहले से ही हमको मतलब आज किसी युग में, इस कलयुग में ही अगर बनाया होता या इसे कुछ 100-200 साल पहले बनाया होता तब तो हम कह सकते थे कि ये काल्पनिक हो सकता है। ऐसे तो आज की ये बात है नहीं। तो इसलिए इसको आगे बहुत कुछ जानना है। ये बहुत कुछ कथा है, ये तो समय हो चुका है। कितना भी हम खींचने की कोशिश कर रहे हैं नहीं हो रहा है। तो बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तो मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माम् अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।